माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बनी है शुगर फ्री रोटी। जिन लोगों को भी शुगर का मसला है उनके लिए ये बेस्ट नाश्ता है, बहुत ही मज़े का भी और हेल्दी भी और सेहतमंद भी और बीमारी को भी ख़त्म करेगी ये रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों और पाकिस्तान से बाहर जो मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, कोरोना की वबा से बचा के आप सबको रखे और मेरे बच्चों को भी रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ शुगर फ्री रोटी। इसमें शुगर का बहुत फ़ायदा होएगा। 2 कप मैंने बेसन लिया है, 2 कप जौ का आटा लिया है और 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है। ये 3 आटे हो गए और 4-5 मैंने हरी प्याज बारीक बारीक काट लिया। सोल्ट मैंने टेस्ट के मुताबिक लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया है और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। 4-5 बारीक बारीक काट लिए सब्ज़ मिर्चें। आप और भी ज़्यादा नमक मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये देखें जी, 1 कप था गंदम का आटा, वो भी मैंने मिक्स कर दिया जौ और ये बेसन में। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये आप नाश्ते में खाएं, दोपहर को खाएं, रात को खाएं रोटी। इससे पेट में भारीपन भी नहीं होता, इससे आपका वेट बहुत जल्दी कम होएगा और जो शुगर है वो भी बहुत कम। जिन लोगों का 400-500 शुगर होता है वो बेसन की और ये रोटी खाते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है और बहुत उनका सही हो जाता है, ये शुगर बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि मेडिसिन के पीछे दौड़ते रहें और ऐसी चीज़ें भी खाया करें जिनसे हमें फ़ायदा है। अल्लाह जी ने हमारे लिए बनाई हैं ये चीज़ें। तो 1 टीस्पून मैंने ऑयल का ले लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, मैंने ऑयल ही डाला है। तो आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसको ज़्यादा सा गूंद के रख सकते हैं फ्रिज में 2-3 दिन के लिए भी, तो ये चलेगा। तो देखिए, अब हम गूंद लेंगे आटे को अच्छी तरह से। तो आप ज़रूर ये ट्राई करना और मेरी वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना, कोई स्टेप मिस नहीं करना। ये देखें, ये आटा गूंद चुका है और अभी ताज़ा ही आटा है। तो मैंने रोटी बनाने लग पड़ी हूँ, मुझे भूख लगी हुई थी, नाश्ता मैंने करना था तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आप गूंद के आधा घंटा आटे को सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हम रोटी को बेलेंगे बड़े प्यार से। ये ज़रा नाजुक सी रोटी होती है, इसमें बेसन है, जौ का आटा है, तो वो फिर टूट भी जाती है। तो आराम से हम इसको बेलेंगे बड़े प्यार से और फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे। तो आप शोरबे के साथ भी इसको खा सकते हैं, अंडे के साथ सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, दोपहर को और रात को 3 टाइम भी ये रोटी आप खाएंगे। इससे शुगर नहीं बढ़ेगा बल्कि इससे शुगर आपका कम ही होएगा, बैलेंस होएगा शुगर। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। ये देखें, रोटी हमारी बेल ली है हमने। अब इसको तवे पे डालेंगे ज़रा प्यार से, ज़ोर से हाथ लगाएं, ये फ़ौरन से टूट जाती है। तो ये देखें जी, ये रोटी मैं बना रही हूँ अपने लिए, नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया। तो धनिया भी आपने डालना है, वो बस धनिया सब्ज़ी वाले का वेट करती रही हूँ, वो अभी तक आया ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही बना लेती हूँ। आप धनिया भी बीच में ज़रूर डालना। जो सब्ज़ प्याज है उससे भी शुगर कम होता है, जो है जौ का आटा उससे शुगर कम होता है, बेसन से भी कम बहुत ज़्यादा होता है और बैलेंस हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप बीच में ज़रूर शामिल करना। धनिया भी ज़्यादा सा आपने डालना है। तो ये बहुत ही मज़े की रोटी बनती है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का। ये ना समझना कि ये दवाई है या कुछ है, तो बेज़ायका होएगी, बड़ी मज़े की होती है। इसमें आप मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं फ्रेश वाले, तो उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। तो सवार के रोटी को बनाएं, टेस्टी सी रोटी बनाएं और ये खाएं, शुगर को भगाएं।
तो परेशान ना होएं कि हमें शुगर है। तो ये आप ट्राई करना, इसको स्टार्ट से एंड तक मेरी वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अपनी सास ससुर माँ बाप जिनको भी शुगर है उनको ज़रूर ये रोटी बना के देना। आपको अल्लाह ताला जज़ा देगा और वो सेहतयाब होंगे। तो इससे ताकत भी आती है जिस्म में, जो बेचैनी सी नडाल सा इंसान होता है, वीकनेस सी होती है, तो इस रोटी से जिस्म में एनर्जी भी आती है और चलने फिरने में आसानी होती है। तो मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, खाती हूँ। मैं इसको नाश्ते में भी खाती हूँ, रात को भी खाती हूँ। दिन को मैं खाना नहीं खाती होती, बस नहीं खाया जाता, तो फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। तो आप 3 टाइम खाना चाहते हैं 3 टाइम भी खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में अंडे के साथ खाएं या आप खाएं उसके साथ शोरबा या सब्ज़ी, जिसके साथ मर्ज़ी इसको खाएं। तो ये बड़ी मज़े की लगेगी आपको। तो इससे शुगर बहुत ही क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल हो जाता है। और मैं तो एक टाइम की फिर दवाई छोड़ देती हूँ जब ये मैं रोटी खाना शुरू करती हूँ। तो अगर 2 टाइम की दवाई खाऊँ तो फिर मेरा शुगर कम बिल्कुल हो जाता है, लो हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर एक टाइम की दवाई, अपनी मेडिसिन जो है ना, तो वो नहीं लेती, सिर्फ एक टाइम की लेती हूँ रात को। तो इसलिए आप भी इसे ट्राई करें। इसको आप ऐसी चीज़ों को बनाया करें, अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल किया करें और इससे फ़ायदा उठाया करें। अगर कोई बात कह रहा है, मैंने इसको ट्राई किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं ख़ुद पे ट्राई करती हूँ, जो चीज़ सूट करती है तो वही मैं आपको फिर बताती हूँ। तो आप बस आराम से इसको खा लें, बहुत ही फ़ायदा देगी और वेट भी बहुत कम होता है इससे। तो आप ज़रूर इसको बनाना और खाना। ये आज गैस बहुत ही कम था, बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से मैंने ये रोटी बनाई है, तो इसलिए इसका इतना कलर नहीं आया। तो जब फ्लेम ज़्यादा होती है तो फिर ये सही तरह बन जाती है रोटी। तो अल्लाह का शुक्र है, इतनी थोड़ी भी आ रही थी तो बन गई। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में मैंने 1 कप चाय का लिया है और साथ में मैंने 2 अंडे फ्राई किए हैं। मैं उनकी जर्दी नहीं खाती और मैं सिर्फ वाइट खाती हूँ। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ।